इंडोनेशिया की एक मूवी जिसने दुनिया भर में करोड़ों रुपए का बिजनेस किया, और उस मूवी को देखने के बाद लोगों ने बहुत से उस पर इल्ज़ामात लगाए कि ये मूवी कोई कुरान पाक की बेहुरमती है, कुरानी आयात की बेहुरमती है। जबकि मूवी देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये जो मूवी है इंडोनेशिया में जो बनाई गई है, इसका नाम है सिजन। सिजन मूवी का जो पोस्टर है, पोस्टर में एक लड़की है जिसने ब्लैक कलर की चादर ली हुई है और उसके ऊपर जो है कुरानी आयात लिखी हुई है। तो कुछ लोगों ने तो देखे बिना ही इस मूवी के बारे में कमेंट पास कर दिए कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, आयात की बेहुरमती की गई है। जबकि जो इसकी स्टोरी लाइन है और ये मूवी देखने के बाद साफ पता चलता है कि ये मूवी जो है वो उन लोगों के ऊपर है जो हसद करते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं और इस तरह के गंदे कामों में हिस्सा लेते हैं। तो उनके साथ क्या होता है और वो क्या क्या जो है वो इन कामों में इन्वॉल्व होके किस किस हद तक गिर जाते हैं। तो इसकी स्टोरी लाइन ये है कि ये एक हस्बैंड और वाइफ की जो है वो स्टोरी है। एक लड़की जो है उस लड़के पे आशिक हो जाती है और वो लड़का पहले से शादीशुदा होता है, और उसकी जो बीवी होती है वो बहुत ज़्यादा नेक पारसा और जो है नमाज पढ़ने वाली, तिलावत करने वाली और बहुत ही ज़्यादा नेक अमल करने वाली उसकी बीवी होती है। तो ये जो एक लड़की होती है ये उस लड़के से मोहब्बत करने लग जाती है और ये चाहती है कि वो लड़का अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे शादी कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इतनी ज़्यादा हसद में ये लड़की पागल हो जाती है कि ये एक जादूगर के पास चली जाती है और जादूगर से जाके ये अपनी ख्वाहिश बयान करती है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो वो जादूगर जो है इसको ब्लैक मैजिक के लेवल्स बताता है कि तुम किस लेवल का जो है ना वो उस लड़के पे जादू करवाना चाहती हो। तो ये लड़की जो है उस पे हाई लेवल का जो है जादू करवाने की बात करती है। तो उसके अंदर जो है इस मूवी के अंदर फिर ये दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे खौफनाक और भयानक इसके अंदर सीन है कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं वो किस तरह ब्लैक मैजिक करते हैं, किस तरह कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, कुरान पाक की आयात को उल्टा लिखते हैं, और किस तरह जो ब्लैक मैजिक करवा रहा होता है उससे उल्टे उल्टे और गंदे गंदे काम करवाते हैं, उसे गलाजत खाने पे मजबूर करते हैं, उसको कब्रिस्तान में जाने पे मजबूर करते हैं और कितनी गंदे जानवरों का उसे खून पीने पे मजबूर करते हैं। ओवरऑल ये मूवी इस मूवी के अंदर खौफनाक सीन है कि आप अगर अकेले बैठकर देखेंगे तो कितने अरसे तक आप इसके सीन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये मूवी जो है जो इंडोनेशिया में बनाई गई है, पहले जो है वो ये टर्किश जो है वो सीरीज़ थी। टर्किश जो है वो सीरीज़ जो है वो काफ़ी एपिसोड इसके जो है वो चले थे। उसके बाद इस स्टोरी को जो है इंडोनेशिया ने उठा के मूवी जो है वो बना दी और अब ये पूरी दुनिया में जो है वो बहुत कामयाब हुई है। और अब वो लड़की जो है वो उस पर जादू करवा रही है और उस जादू करवाने में वो लड़की जो है बहुत गंदे गंदे काम करती है, बहुत गलीज हरकतें करती है, बहुत गलाजत खाती है और गंदे गंदे जानवरों का खून पीती है और इस तरह के चिल्ले काटती है कि वो निहायत वो सीन खौफनाक है। जितना भी ये ब्लैक मैजिक जो है वो उस लड़के के ऊपर करती है, उसकी बीवी के ऊपर करती है, तो वो उसकी बीवी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो पाता क्योंकि वो कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी करती है, नमाज की पाबंदी करती है। तो जितना भी ये लड़की उस पर जादू करवाती है उस लड़की पे जादू नहीं हो पाता क्योंकि वो नमाजी और परहेजगार होती है। तो जब वो जादू उस पर नहीं हो पाता तो वो जादू जो इस लड़की ने हाई लेवल का उस पर लड़की पे उस लड़के की बीवी पे करवाया होता है तो वो जादू वापस इसी लड़की के ऊपर हो जाता है और उसके बाद जो है उसके साइड इफेक्ट इसको उल्टा पड़ जाता है, इसके ऊपर इसकी फैमिली मरना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद साथ इस तरह के खतरनाक और खौफनाक किस्म के हादसात स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी स्टोरी लाइन जो है वो ये है। तो इस मूवी के अंदर सिर्फ ये दिखाया गया है कि जो हासिद लोग होते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो गंदे और गलीज काम करते हैं, वो किस तरह कुरान पाक को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो इस सीजन मूवी का जो पोस्टर है उसमें यही दिखाया गया है कि जो लड़की ब्लैक मैजिक करती है और वो चादर उसने ली हुई है, उसके ऊपर आयत लिखी हुई है और वो चादर लेके बैठी हुई है, तो ये दिखाया गया है कि जब वो हसद में, दुश्मनी में आके किसी के ऊपर जादू करवाती है तो वो जादू उस पर पलट के आ जाता है और वो किस तरह जो है वो अपने मुसलमान होने की बेहुरमती करती है, कलाम पाक की बेहुरमती करती है। तो इस मूवी के अंदर सिर्फ ये दिखाया गया है। लेकिन हॉरर मूवी देखने वालों के लिए ये बहुत अच्छी हॉरर मूवी है। आपको देखने के बाद जो है इस कदर इसमें खौफनाक सीन है कि आपको देखने के बाद इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप जो है इस मूवी को कितने अरसे तक भूल नहीं पाएंगे। तो इस मूवी के अंदर कोई किसी चीज़ की बेहुरमती नहीं हुई है, सिर्फ हकीकत दिखाई गई है कि किस तरह ब्लैक मैजिक करने वाले जो है ना वो कुरान पाक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी